जनरल कंपनी की और भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया। प्राइवेट बिजनेस और करप्शन ने भारत को तहस नहस कर दिया था, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कंपनी एम्प्लॉइज पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाई। मैं एलिजा इम्पे हूं। 1774 में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, जहां मुझे 3 न्यायाधीशों सहित चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। मैं ब्रिटेन पीएम विलियम पिट हूं। 1784 में कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन अलग कर भारत में डबल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स केवल व्यापार देखेंगे, जबकि पॉलिटिकल मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। मैं ब्रिटिश पीएम जेनकिंसन हूं। 1813 के चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया, सिर्फ चीन के साथ चाय ओपियम ट्रेड बचा। चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में मिशनरियों को वेस्टर्न एजुकेशन और धर्म परिवर्तन की अनुमति दी, साथ ही शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक अनुदान दिया। मैं विलियम बेंटिक हूं। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और लॉर्ड मैकेले मेरे काउंसिल में चौथे मेंबर बने। बंबई और मद्रास के गवर्नरों से लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई। अब सारी लेजिस्लेटिव पावर केवल गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार मैकेले की अध्यक्षता में 1834 में लॉ कमीशन 3 अन्य सदस्यों सहित बैठी, जिसने आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी बनाए। चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बंटी, जिसे मिनी संसद भी कहा गया। मैकाले समिति की सिफारिश से सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जहां पहली बार भारतीयों को परीक्षा देने का अवसर मिला। मैं मंगल पांडे हूं। कंपनी की नीतियों, धार्मिक हस्तक्षेप और अत्याचारों ने भारतीयों में विद्रोह की भावना जगाई, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति बनी। मैं फर्स्ट वाइसराय कैनिंग हूं। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 ने कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया।